हाय स्टूडेंट्स, मैं शिवाजी दी नाइस कोचिंग कैंपस बाय शिवाजी सर में आपका स्वागत है। यदि आप नए स्टूडेंट हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली प्रत्येक वीडियो का पता आपको चलता रहेगा स्टूडेंट्स। और वीडियो को जितना हो सके लाइक शेयर और क्वेश्चन न आने पे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, जिससे आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताता रहूंगा स्टूडेंट्स। और आइए हम आज आपको मानव नेत्र लेसन समाप्त हो चुका है, उसके आंकिक प्रश्न को बताएंगे स्टूडेंट्स। और आंकिक प्रश्न में भी मात्र 6 सवाल आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6। इन 6 सवालों में आपके मानव नेत्र का कोई ऐसा सवाल ही नहीं होगा जो आपसे फंस जाएगा स्टूडेंट्स, लेकिन इसे समझ के पढ़ेंगे आप इसे तब स्टूडेंट्स। और मैं थ्योरी के बारे में उस दिन को समझाया हूं आपको, और आज एक बार फिर से समझा के 6 के 6 सवाल को लगाऊंगा, जिससे कि आपके किसी भी राइटर से कोई भी सवाल हो, फंसने का बिल्कुल चांस नहीं है स्टूडेंट्स। तो इस लेसन इससे बढ़िया से देखिएगा। और हाँ, तैयारी आप करते रहिए। प्रिज्म एक लेसन और है जो बचा हुआ है, उसे पढ़ाने के बाद मैं आप लोगों को ऑनलाइन आऊंगा और एक टेस्ट भी लूंगा और देखूंगा कि कौन सा स्टूडेंट्स कंपटीशन में कितनी तैयारी, लॉकडाउन में मेरे पढ़ाए हुए इस वीडियो का कितना फायदा उठा रहा है। ये बातें भी मैं जरूर चेक करूंगा स्टूडेंट्स। इसलिए अब आते हैं लेसन पे, टॉपिक पे। और टॉपिक पे एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूं दोनों बातें सवाल हल करने से पहले, कि यदि निकट दृष्टि दोष दिया है, बोल रहा है कि निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति, ठीक है, निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति बोल रहा है, और उसमें यदि भी का मान 100 सेंटीमीटर से एबव दिया है, ठीक है, भी का मान 100 सेंटीमीटर से अधिक दिया है और निकट दृष्टि दोष बता रहा है, तो एक बात का ध्यान रखना, u का मान तुरंत इनफाइनाइट कर देना। बस यह का मान अपने आप आ जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। इस बात को अच्छे से ध्यान से फिर से सुन लो कि अगर निकट दृष्टि दोष में 100 सेंटीमीटर से अधिक भी का मान दे रहा है, ठीक है, तो u का मान अनंत लिख देना और सवाल को लगा देना, तुरंत आ जाएगा आंसर, कुछ ही सेकंड में भी आएगा। ट्रिकली भी मैं तैयारी वाले में आपको बताऊंगा स्टूडेंट्स। फिजिक्स के जितने सवाल हैं सारा मैटर आपको ट्रिक से मैं बता सकता हूं। बस अर्थ ये है कि आप यूपी मतलब बोर्ड एग्जाम दे रहे हो, चाहे यूपी बोर्ड, चाहे सीबीएसई बोर्ड, चाहे जिस बिहार बोर्ड, जिस बोर्ड से भी आप पढ़ रहे हो स्टूडेंट्स। अगर हिंदी मीडियम वाले हो, मैक्सिमम मैं हिंदी मीडियम से ही पढ़ा रहा हूं, तो आप किसी भी बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, आप सभी स्टूडेंट्स के लिए 9, 10, 11, 12 का ये चैनल कंफर्टेबल है। ये मैं बताने जा रहा हूं फिर से कि निकट दृष्टि दोष है और भी का मान 100 सेंटीमीटर से अधिक दिया है तो u का मान इनफाइनाइट रख देंगे, रूल नंबर 1। और ठीक है, अगर 100 सेंटीमीटर अथवा इससे कम दिया है तो u का मान हम 25 सेंटीमीटर रख देंगे, अगर सवाल में u का मान नहीं दिया है तो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये पहली बात रही। और अब दूसरी बात के लिए आते हैं स्टूडेंट्स। दूर दृष्टि दोष के लिए ये नियम फॉलो नहीं होगा, बस ये नियम निकट दृष्टि दोष के लिए फॉलो होगा। आइए अब सवाल पे चलते हैं, ठीक है, और सवाल को सॉल्व करते हैं और जानते हैं कि कौन सा दोष है और कौन सा दोष नहीं है स्टूडेंट्स। मिटाने वाला नहीं है स्टूडेंट्स। आप परेशान ना होए, टेस्टर से ही काम चल जाएगा। अब देखिए हम सवाल पे आते हैं और आपको पढ़ के बाय द वे एकदम क्रम टू क्रम लिखा है कि दूर दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिक से अधिक 125 सेंटीमीटर की दूरी तक देख सकता है, ठीक है, यानी नेत्र द्वारा प्रतिबिंब बनेगा, यानी भी बराबर तुरंत दिया स्टूडेंट्स, कितना, 125 सेंटीमीटर। और मैंने बताया था कि भी का मान सदैव u और v का, मानव नेत्र में u और v का मान सदैव ऋणात्मक लेंगे स्टूडेंट्स, इस बात का ध्यान रखना। हाँ, 125 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है। लिखा है कि सही दृष्टि के लिए उसे किस फोकस दूरी का, f बराबर क्वेश्चन मार्क, तथा कौन सा लेंस प्रयोग करना होगा, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी u का मान
125 सेंटीमीटर दिया है। देखिए स्टूडेंट्स, आप कहोगे कि सर ये तो 125 सेंटीमीटर से अधिक दिया है, तो u का मान अनंत लिखिए। मैं बोला निकट दृष्टि दोष के लिए वो नियम लागू होगा स्टूडेंट्स, ये दूर दृष्टि दोष बोल रहा है, समझ गया। तो आइए सॉल्व करते हैं इसे स्टूडेंट्स, सेंटीमीटर। तो अब देख लीजिए u v और f, u का मान भी सदैव ऋणात्मक होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे ऋण लिखेंगे। और आइए इसे सॉल्व करते हैं, सूत्र से तुरंत लिखेंगे 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u से। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसे तुरंत लिखते हैं 1/f बराबर 1/ माइनस 125 माइनस 1/-25। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसे सॉल्व करते हैं। 1/f इक्वल टू एलसीएम स्टूडेंट्स हम ले लेते हैं 125। ठीक है, तो ये तो ऋण चिन्ह के साथ रहेगा 1 अपनी जगह पे, और ये देखिए ऋण ऋण धन हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब 25 में 5 का गुणा करेंगे तो 125 हो जाएगा, अर्थात ऊपर भी 5। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम इसे, ये धन चिन्ह के साथ है इसलिए ये हो जाएगा 4/125। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए इसे सॉल्व करते हैं, यानी दोनों को पलट दें, यानी f बराबर हमारा हो जाएगा 125/4। स्टूडेंट्स आप इसे 4×3 3 बार, और देखिए धन में आ रहा है स्टूडेंट्स 4×12, फिर 5 उतारेंगे तो एक बार भाग जाएगी, 4 × 4। ठीक है, एक बचेगा, भाग नहीं जाएगी, दशमलव लगा देंगे, 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 2 बचा 20 हो जाएगा, 4 × 20 सेंटीमीटर। और धन में आ रहा है स्टूडेंट्स, देखिए इसके सामने ऋण चिन्ह नहीं लिखा है, तो ये हमारा तो आंसर हो गया, बट हम आंसर में लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, या इसके नीचे हम स्वयं लिख देंगे कि बोला है कि किस फोकस दूरी और कौन सा लेंस का प्रयोग करना होगा। तो हम लिखेंगे 31.25 सेंटीमीटर की फोकस दूरी तथा धनात्मक, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तथा उत्तल लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा, उत्तल लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा। देखिए लेंस का प्रयोग, ठीक है, करना पड़ेगा, आगे लिख लीजिएगा स्टूडेंट्स। अब देखिए आप, ये पूरा हो गया, दो बात है, पहले दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। आप पहले ही से जान जाना कि उत्तर धनात्मक आना चाहिए, अगर ऋणात्मक आ गया तो आपका सवाल गलत है। ठीक है, तो देखिए धनात्मक भी आया है, उत्तल लेंस का प्रयोग, यानी आपका सवाल सही है, आप इसे उतार लीजिए स्टूडेंट्स। और साथ में पूरे क्वेश्चन का भी शॉर्ट स्क्रीन और इसका भी शॉर्ट स्क्रीन मार लीजिए स्टूडेंट्स, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। ओके स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट्स, आपका शॉर्ट स्क्रीन हो गया होगा, सवाल का भी साथ में हो गया होगा। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स एक बात और आपसे बता दे रहे हैं कि इसे भी मिटा देना है, ताकि आप, हमें काफी जगह भी मिलेगी स्टूडेंट्स पढ़ाने के लिए आपको। और क्वेश्चन नंबर 2 को हम उधर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है स्टूडेंट्स, देख लीजिए, एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 20 सेंटीमीटर की दूरी को, 20 सेंटीमीटर की दूर स्थित पुस्तक को स्पष्ट पढ़ सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और 20 सेंटीमीटर, तो तुरंत लिखेंगे स्टूडेंट्स v बराबर 20 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, पढ़ सकता है। पुस्तक को 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रख कर पढ़ने के लिए कैसा और कितनी फोकस दूरी का, यानी स्टूडेंट्स आपका u बराबर आया, ये -20 और ये -25 cm। ठीक है, और f बराबर हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन मार्क,
ठीक है। निकट दृष्टि दोष बोल दिया स्टूडेंट्स, हम तो पहले ही अनुमान लगा लेंगे कि फोकस दूरी ऋणात्मक आएगी और अवतल लेंस होगा, लेकिन कितनी और कैसे, तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u से, ठीक है स्टूडेंट्स, यानी 1/f इक्वल टू 1/-20, देखिए यहाँ पे ऋणात्मक चिन्ह के साथ रहेगा, -1/-25, ठीक है स्टूडेंट्स, यानी 1/f इक्वल टू, फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए या एक स्टेप और बढ़ा दे रहे हैं यहीं पे, ये ऋण चिन्ह -1/20 और ये माइनस माइनस हो जाएगा +1/25, फिर ये गुणा करते हैं स्टूडेंट्स तो -25, ठीक है, और एलसीएम ले लेते हैं 100 स्टूडेंट्स, चलिए तिर्यक ही कर लेते हैं, -25 अब +20, ठीक है, और इन दोनों का आपस में गुणा करते हैं, 25 × 50 यानी 500 हो जाएगा स्टूडेंट्स, यानी अब देखिए ये -5 बचेगा, -5/500, ठीक है स्टूडेंट्स, जब इसे काट देंगे स्टूडेंट्स तो ये हो जाएगा ऋण 1/100, ठीक है स्टूडेंट्स, ऋण 1/100 आया होगा, यानी हम पलटी मार देते हैं स्टूडेंट्स, सॉरी पलटी मारने से आप ये मत सोचिएगा, मान उलट दे रहा है स्टूडेंट्स या तिर्यक कर दे रहा है, तब भी ऐसे हो जाएगा, f इक्वल टू ऋण चिन्ह के साथ 100 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे कैसे स्टूडेंट्स, बोल रहा है कि कैसा और कितनी फोकस दूरी का उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे चश्मे में, तो यहाँ पे लिख देंगे -100 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे, अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, शॉर्ट स्क्रीन मार लीजिए या रोक करके वीडियो को उतार लीजिए स्टूडेंट्स, सवाल का तो आपने उतार लिया है, अरे हाँ, और हल का भी उतार लीजिए, मात्र 6 सवालों में सब सॉल्व हो जाएगा स्टूडेंट्स, और देखिए मेहनत किया करिए, बिना फैन का पढ़ाना पड़ता है स्टूडेंट्स, बहुत मेहनत पड़ती है, और फ्री में आपको क्लास मिल रहा है, ये भी नहीं कि आप पेमेंट वाला क्लास, और ये मैं फ्री वाला क्लास मैं आपको पढ़ाता ही रहूंगा, इसका ध्यान रखिएगा, मैंने केवल आप लोगों को स्टडी के बारे में सोचा है, इसलिए आप मेहनत जरूर करें। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन नंबर 3 को इसे मिटाते हैं, और इसे मिटाने के पश्चात क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। इससे देखिए आ जा रहा है, मिटाने वाला कपड़ा था स्टूडेंट्स, कहीं गिर गया है, ठीक है छोड़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। लिखा है कि एक व्यक्ति 5 मीटर की दूरी, देखिए इसमें तो 20 सेंटीमीटर था तो कुछ नहीं किए, लेकिन आई देखिए 5 मीटर दिया है, 100 सेंटीमीटर से ज्यादा हो गया, और निकट दृष्टि दोष भी है, देख लीजिए कैसे पता चलेगा कि निकट है, ठीक है। लिखा है कि एक व्यक्ति 5 मीटर की दूरी पर स्थित वस्तु को स्पष्ट देख सकता है, उसे अधिक से अधिक कितनी दूर तक की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती, उसे इससे अधिक, अच्छा 5 सेंटीमीटर से अधिक नहीं दिखाई देती है, तो बताइए उसकी आंख में कौन सा दोष है, फर्स्ट ऑफ ऑल, और दूसरा किस प्रकार के लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए हमने बताया था कि तुरंत हम लिखते हैं, यहां पे लिखेंगे v बराबर 5 मीटर, ठीक है, 5 मीटर बराबर 500 सेंटीमीटर, ऋण चिन्ह के साथ, v का मान सदैव ऋणात्मक होगा स्टूडेंट्स। अब ये हो गया, और दूसरा बोल रहा है कि इससे दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, दूर की वस्तु स्पष्ट न दिखने का मतलब, दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट दिखती है स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा, लेकिन और जब इससे दूर की वस्तु ना दिख रही है यानी ये निकट दृष्टि दोष है, यानी u बराबर हम लिखेंगे तुरंत, 500 हो गया, तुरंत हमको क्या बनाना पड़ेगा, अनंत, 100 से अधिक होना चाहिए, और ये 100 की जगह 500 सेंटीमीटर है, यह बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है स्टूडेंट्स।
तो यह बराबर क्वेश्चन मार्क। तो अब देखिए 1 बटा, आ जाते हैं इधर से, 1 बटा एफ इक्वल टू 1 बटा वी माइनस 1 बटा यू से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 1 बटा एफ इक्वल टू 1 बटा वी का मतलब ऋण 500 और माइनस इन्फिनिटिव। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इन्फिनिटिव हो गया और ये भी ऋण चिन्ह के साथ ही रहेगा। ठीक है, तो अब ये कुल मिला के हाई वाला मैटर खत्म। अब यहाँ पे ये मैटर पूरा खत्म हो जाएगा स्टूडेंट्स, आपको बता दे रहे हैं, यानी 1 बटा एफ बराबर माइनस 1 बटा 500, यानी एफ बराबर पलटी मार दे रहे हैं स्टूडेंट्स, एफ बराबर आ जाएगा आपका -500 सेंटीमीटर। यानी आपसे पूछा है कि मीटर में कौन सा दोष है, तो आप तुरंत क्वेश्चन नंबर 1 ऋणात्मक चिन्ह के साथ आया स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 1 में हम तुरंत लिख देंगे निकट दृष्टि दोष है, क्योंकि ऋणात्मक फोकस दूरी अवतल लेंस की होती है और अवतल लेंस निकट दृष्टि दोष है। ठीक है, और क्यों? क्योंकि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है स्टूडेंट्स, एक बात का ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात, निकट दृष्टि दोष में ही अवतल लेंस लगता है। हो गया। और फिर बोल रहा है कि बहुत दूर स्थित वस्तु को देखने के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा, तो बता देंगे कि चश्मे में अवतल लेंस लग जाएगा तो पूरा मैटर सही हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, किस प्रकार के लेंस का, पॉइंट्स नंबर 2 में। ठीक है, -500 सेंटीमीटर का अवतल लेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, शॉर्ट स्क्रीन मार लीजिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर, ये 3 था हमारा स्टूडेंट्स, इसे देख लीजिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, इसे शॉर्ट स्क्रीन जरूर मार लें स्टूडेंट्स। हाँ, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, और क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है इसे देखते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, लिखा है कि निकट दृष्टि दोष के कारण एक व्यक्ति अधिकतम 2 मीटर की दूरी को देख सकता है। ये 2 मीटर बोल दिया, ये भी 100 सेंटीमीटर से अधिक है स्टूडेंट। तुरंत लिखेंगे v बराबर -200 cm, तो u बराबर का हो जाएगा इन्फिनिटी। ठीक है, तो f बराबर क्वेश्चन मार्क 1 बटा f बराबर 1 बटा v माइनस 1 बटा u से। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी 1 बटा f बराबर 1 बटा -200। ठीक है, प्लस माइनस 1 बटा माइनस इन्फिनिटी करेंगे, ये पूरा मैटर स्टूडेंट्स आपका समाप्त हो जाएगा। यानी 1 बटा f बराबर -200 आएगा। है सीधे f लिखते हैं, पूरा मान उलट देते हैं, cm। पूछा क्या है स्टूडेंट्स, सही दृष्टि के लिए उसे कितनी क्षमता का हो, क्षमता पूछा है स्टूडेंट्स। तो क्षमता के लिए हम तुरंत लिखेंगे स्टूडेंट्स P बराबर 100 बटा f, जब मैटर किस में हो, cm में। तो देखिए ये सेंटीमीटर में था, यानी स्टूडेंट्स हम यहाँ पे करेंगे 100 बटा -200, काट देंगे 1 बटा 2। ठीक है, तो P बराबर, ठीक है स्टूडेंट्स, दशमलव लगाएंगे तब 10 होगा, तो यहाँ पे 0 दशमलव, जब दशमलव लगाया तो 10 हुआ, 2 पछे 10। और इसका मात्रक क्षमता का मैंने आपको बताया है, डायोप्टर, डी से लिखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पूछा कि किस क्षमता के लेंस का प्रयोग करना होगा, तो बता देंगे 0.5 डायोप्टर क्षमता की अवतल लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, ऋणात्मक चिन्ह है। ठीक है, अब आते हैं, शॉर्ट स्क्रीन मान लीजिए, और यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 4 रहा स्टूडेंट्स। आपका शॉर्ट स्क्रीन पूरा हो गया होगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे स्टूडेंट्स, और क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है एक दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति का निकट बिंदु 150 है। देखिए यहाँ पे 150 बोला है दूर दृष्टि दोष, तो आप v बराबर तुरंत लिखेंगे रेड 150 cm, लेकिन u बराबर अनंत नहीं लिखेंगे क्योंकि ये दूर दृष्टि है और नियम मैंने बताया था कि ये नियम केवल अवतल लेंस के निकट दृष्टि दोष के लिए फॉलो होगा। तो देखिए फिर लिखा है वह 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई वस्तु को पढ़ना चाहता है। u बराबर -25 सेंटीमीटर को पढ़ना चाहता है, तो कैसा और कितनी फोकस दूरी का लेंस, यानी f बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो तुरंत आते हैं 1 बटा f बराबर 1 बटा v माइनस 1 बटा u से, यानी 1 बटा f इक्वल टू 1 बटा -150 प्लस, या चलते हैं प्लस न करके -1 बटा 25। ठीक है स्टूडेंट्स, 1 बटा f बराबर एलसीएम हमारा हो गया 150, यानी है ऋण 1 और 25 छक्का 150 होता है स्टूडेंट्स, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 6 का गुणा, नीचे 6 का गुणा करेंगे तो 150 ऊपर 6। ठीक है स्टूडेंट्स, पूरा कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारा धनात्मक चिन्ह के साथ 5 बटा 150 1 बटा 30 5 3 15, यानी f बराबर 30 सेंटीमीटर। देखिए धन चिन्ह के साथ आया है, इसलिए क्या बोलेंगे कैसा और कितनी फोकस दूरी का, तो लिखेंगे 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी का के उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे, क्योंकि धनात्मक फोकस दूरी उत्तल लेंस की होती है। प्रयोग करेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, इसे लिख देंगे हम, शॉर्ट स्क्रीन मार लीजिए। ठीक है ना, आपका शॉर्ट स्क्रीन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, और क्वेश्चन नंबर 6 पे, ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं स्टूडेंट्स। अब आते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 पे। बोल रहा है कि एक व्यक्ति अपने नेत्रों से 40 सेंटीमीटर से कम दूरी पर स्थित वस्तु के अक्षरों को नहीं देख सकता। अब यहाँ पे 6 और v बराबर ऋण 40 सेंटीमीटर, u बराबर नहीं दिया, तुरंत लिखेंगे 25 सेंटीमीटर। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी f बराबर क्वेश्चन मार्क। उसे दृष्टि में कौन सा दोष है तथा निवारण के लिए किस प्रकार का कितनी क्षमता के लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लिखते हैं 1 बटा f इक्वल टू 1 बटा v माइनस 1 बटा u से। ठीक है, 1 बटा f इक्वल टू 1 अपान -40 माइनस 1 अपान -25। ठीक है, इसे थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं स्टूडेंट्स, तो ये हमारा हो जाएगा 1 अपान -1/40 प्लस 1/25 25। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखते हैं स्टूडेंट्स एलसीएम, चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1/f इक्वल टू -25 प्लस 40 बटे 25 चौक के 100, पहले 0 लगा देते हैं, फिर 25 चौक के 100 कर लेते हैं। इतना हुआ स्टूडेंट्स। अब जब इसमें से घटाएंगे तो हमारा आएगा 25 निकाल देते हैं स्टूडेंट्स, तो 15 बचेगा, 15 बटा इतना। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी यह बराबर 1000/15।
ठीक है, तो हमसे फोकस दूरी नहीं पूछा है स्टूडेंट्स, देख लीजिए कौन सा दोष है ये पूछा है, तो हमारा धन चिन्ह के साथ आया है। ठीक है, तो ऐसे घेर देंगे, हमारा आंसर यहीं पे। तो कौन सा दोष है, नीचे लिख देंगे दूरदृष्टि दोष है। इसे और स्पष्ट कर सकते हैं स्टूडेंट्स, देखिए बराबर के बाद भाग देंगे तो 6.66 आएगा, लेकिन हमें क्षमता निकालनी है तो थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो चलिए धनात्मक आया है, क्षमता निकालते हैं। लिखेंगे P बराबर 100/F, ये CM की बात होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तब हम यहाँ पे आते हैं, लिखेंगे 100/1000/15। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यह का मान 1000/15 है। अब क्या करेंगे हम, P इक्वल टू 3 0 2 0 2 0 से कट जाएगा, ये ऊपर जाएगा 15। ठीक है स्टूडेंट्स, एक मिनट स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट, थोड़ा सॉरी, एक कीड़ा आ जाने की वजह से डिस्टरबेंस हो गया। ठीक है, आते हैं फिर हम अपने क्वेश्चन पे। तो ये 15 ऊपर चला जाएगा, नीचे बटे 10 बचा है स्टूडेंट्स। जब 1 0 है यानी एक अंक पे दशमलव लगेगा, 1.5 10 की भाग करेंगे, डी में आएगा, मतलब P बराबर 1.5 डायोप्टर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आएगा। तो अब हमें आंसर में लिखना पड़ेगा स्टूडेंट्स, तो लिखेंगे कि इसकी आंख में कौन सा दोष है, तो लिखेंगे दूरदृष्टि दोष है, दूरदृष्टि दोष है, तथा 1.5 डायोप्टर क्षमता का उत्तर लेंस का प्रयोग होगा, धनात्मक है, 1.5 डायोप्टर क्षमता वाले उत्तर लेंस का प्रयोग होगा। स्टूडेंट्स पूरी बात को नोट कर लीजिएगा। ये टोटल रहे 6 क्वेश्चन स्टूडेंट्स, और मैंने बताया ना कि ये 6 के 6 क्वेश्चन से आप कोई सवाल लगाना, थ्योरी खाली अच्छे से समझ गए हो तो आप किसी भी सवाल में नहीं फंसोगे, राइटर चाहे जो भी हो। इसलिए बोल रहा हूँ कि चाहे किसी भी कोचिंग का स्टूडेंट्स हो, किसी भी स्कूल का स्टूडेंट हो, उसके स्कूल पे जिस राइटर की भी किताब चल रही हो, ठीक है, बस थ्योरी पे फोकस करो, आपके सारे सवाल आपको सॉल्व होते नजर आएंगे। और कोई भी परेशानी आती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें स्टूडेंट्स। तब तक के लिए धन्यवाद स्टूडेंट्स।